हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री पर गैंगस्टर्स की नजर है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो देखिए, आतंकियों और गैंगस्टर्स के निशाने पर कलाकार और गायक कौशल चौधरी गैंग को अवैध वसूली का दिया टारगेट। ये भी जानकारी सामने आ रही है। केटीएफ आतंकी अर्श डल्ला और बम्बीहा ने दिया टारगेट। एनआईए जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको अपडेट दे दे, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री पर गैंगस्टर्स की नजर अब है। तो देखिए, आतंकियों और गैंगस्टर्स के निशाने पर हरियाणवी कलाकार और गायक है और इसी के तहत कौशल चौधरी गैंग को अवैध वसूली का टारगेट दिया गया है हरियाणवी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से। तो केटीएफ आतंकी अर्श डल्ला और बम्बीहा ने ये टारगेट दिया है। एनआईए की तरफ से जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री पर गैंगस्टर्स की नजर है। आतंकियों और गैंगस्टर्स के निशाने पर हरियाणवी कलाकार स्टार्स हैं। तो देखिए, केटीएफ आतंकी अर्श डल्ला और बम्बीहा ने टारगेट दिया है इनसे वसूली का। एनआईए जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो देखिए, एनआईए की तरफ से लगातार तमाम जगहों पर दबिश दी जा रही है और इसके बाद पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री पर गैंगस्टर्स की नजर बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट एडिटर विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, क्या है पूरा मामला और ये वसूली से जुड़ा हुआ भी बताया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और यही गैंग कल्चर में इस समय जो है वो प्रैक्टिस में देखने को मिल रहा है। नया मॉड्यूल जो कि एनआईए की चार्जशीट में सामने आया, पहले पंजाबी इंडस्ट्री, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और अब नया खुलासा एनआईए की चार्जशीट में हुआ है, जिसमें कि हरियाणा की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, जो इंटरनेशनली फेमस स्टार्स हैं या फिर जो खिलाड़ी हैं, उनको कहीं ना कहीं टारगेट करने का काम जो है अर्शदीप डल्ला व देवेंद्र बम्बीहा गैंग की ओर से जो है वो कौशल चौधरी गैंग को दिया गया था। एनसीआर रीजन में एक प्रभाव व्यक्ति ये गैंग और चौधरी इस समय जो है वो हिरासत में गिरफ्तार है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके जो गैंग के गुर्गे हैं वो लगातार इन ऑर्डर्स को जो है कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने में लगे हुए थे। एनआईए की ओर से जब एक बड़ी दबिश जो है वो पंजाब हरियाणा के अलग अलग गैंगस्टर्स पे दी गई और जिस तरह से एनआईए की ओर से खालिस्तानी आतंकी जो कि लोकल गैंग्स का इस्तेमाल जो है वो अपनी एक्सटॉर्शन और तमाम तरह के कामों को लेकर कर रहे थे, उसको लेकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला, बड़ा खुलासा जो है वो इसमें हुआ है। और एक फैसला यहाँ पर किया गया था कि कुशल चौधरी गैंग को ये टारगेट दिया गया था कि हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के जो सिंगर्स हैं या फिर जो बड़े कंपोजर्स या प्रोड्यूसर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं एक्सटॉर्शन के लिए जो धमकी देकर पैसा वसूलने का टारगेट जो है वो दिया गया था। तो ऐसे में तमाम एजेंसीज जो है वह एक्टिव हुई हैं। हरियाणा के समेत जो है केंद्रीय एजेंसियां भी जो है इस तमाम मॉड्यूल को बस्ट करने में और इसकी जो भी फैक्ट्स हैं उनकी फाइंडिंग्स में जो है वो जुट गई हैं। तो ऐसे में एक बड़ा खुलासा जो है वो टेरर फंडिंग को लेकर। ऐसे नाम सामने आए हैं जिन्हें टारगेट किया गया है इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए? देखिए, सिक्योरिटी रीजंस के तहत जो है वो कहीं ना कहीं उन नामों का खुलासा जो है वो करना उचित नहीं है, लेकिन लाजमी सी बात है, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का पहले जिस तरह से सामने आया था कि क्लब ऑनर्स, अलग अलग क्लब ऑनर्स को धमकियां देकर जो है पैसा वसूलने का काम किया जाता था, तो अब क्योंकि हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री और हरियाणा के भी सिंगर्स जो हैं वो काफी फेमस जो है, चाहे वो बॉलीवुड की बात हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो, काफी फेमस हुए हैं। तो ऐसे में वो नाम जो कि पिछले कुछ समय में काफी जिनकी ओर से जो है वो फेम और नेम कमाया गया, ऐसे में इन गैंगस्टर्स के जो है वो टारगेट पर वो नाम थे और ऐसे में एनआईए की चार्जशीट में ये खुलासा हुआ, जिसके बाद से अब तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो एक्टिव हुई। जी बिल्कुल, तो देखिए, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो एक्टिव नजर आ रही है और आतंकी और गैंगस्टर्स के निशाने पर अब हरियाणवी कलाकार और गायक नजर आ रहे हैं। टारगेट दिया गया था अवैध वसूली का एक गैंग को। केटीएफ आतंकी अर्श डल्ला और बम्बीहा ने ये टारगेट दिया था। एनआईए की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। विपिन, देखिए, तो परत दर परत लगातार खुलती जा रही है जिस तरह से एनआईए जो है दबिश देती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारियां आपने हमसे साझा की। तो देखिए, कौशल चौधरी गैंग को अवैध वसूली का दिया टारगेट और इसके साथ ही केटीएफ आतंकी अर्श डल्ला बम्बीहा ने ये टारगेट दिया था। अब आतंकियों और गैंगस्टर्स की निशाने पर हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री।